दोस्तों, उदय कभी किसी का अचानक से नहीं होता, क्योंकि सूरज भी तो धीरे धीरे निकलता है। लेकिन धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही पूरे जगत को, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक नए युग का आरंभ, 7.5 साल की तपस्या का अंत, और हम जा रहे हैं एक नया इतिहास लिखने। क्योंकि आज जो बात हो रही है वो मकर राशि वालों की हो रही है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद। क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक, यानी 2027 अंत तक ये मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर व परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं, दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। लेकिन पिछले 7.5 साल साढ़े साथी चल रही थी। क्या होती है साढ़े साथी? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। ये 7.5 साल दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। क्योंकि इन 7.5 साल में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्म के कारक हैं, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं। इनको दंडाधिकारी कहा जाता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें जीवन में दंडित भी करते हैं। शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक शनिदेव विराजमान रहते हैं। यह हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं और तपाते भी हैं। इतिहास गवाह है कि शनिदेव तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता, हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता, हमारे पति की चरित्रता असली है या नकली। और यह सब 7.5 में शनिदेव दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन को अगर देखें तो 7.5 कितनी बार आती है? लगभग 2 से 3 बार ही आती है। पहली 7.5 बचपन में आती है, दूसरी 7.5 युवावस्था में आती है, और तीसरी 7.5 वृद्धावस्था में आती है। पहले 7.5 का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हम बाल अवस्था में होते हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन उस 7.5 का प्रभाव हमारे माता पिता के रूप में हमें जरूर देते हैं। दूसरी 7.5 का प्रभाव हमारी युवावस्था पर पड़ता है, हमारे रोजगार पर पड़ता है, हमारे दांपत्य जीवन पर पड़ता है। और तीसरी 7.5 का प्रभाव वृद्धावस्था में, क्योंकि उस समय हम असहाय हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, निस्सहाय अवस्था में होते हैं। और वृद्धावस्था में ही तीसरी 7.5 का प्रभाव
जीवन में देखने को मिलता है। मकर राशि वालों के लिए पिछले 7.5 साल काफी कष्ट में गए होंगे, तकलीफों में गए होंगे, पीड़ाओं में गए होंगे, क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही थी। शनिदेव ने हमारे धैर्य की परीक्षा ली। उस समय हम आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। यानी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 10 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 हमारे बिगड़ रहे थे। धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, उम्मीद की कोई किरण हमें नजर नहीं आ रही थी। एक समय ऐसा भी लग रहा था कि परमात्मा हमसे रूठ गए, हमारे अपने हमारा साथ छोड़ करके चले गए, जिनके लिए हमने रात दिन मेहनत की, कंधे से कंधा मिलाकर के हम साथ देते गए, और जब हमारी बारी आई वही लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए। कर्जों के बोझ तले निरंतर दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज हमारे लिए तैयार खड़ा था। वाणी में कटुता बनी हुई थी, हम कहना कुछ और चाह रहे थे, बोलना कुछ और चाह रहे थे, हमारे मुख से निकलता कुछ और था। इसके कारण हमारे अपनों का साथ छूट गया, जिनके लिए हमने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने। जब हमारी बारी आई वही लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए। पीड़ाओं का सामना किया, तकलीफों का सामना किया, दुखों का सामना किया, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत सारी समस्याएं पिछले 7.5 साल, इन 7.5 में मकर राशि वाले जातकों ने देखी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा की कृपा तभी होती है जब हम निस्सहाय हो जाते हैं, कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे। त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता, दुख का नाश करेंगे, पीड़ा का नाश करेंगे। दोस्तों, जब शनि हमारी जन्म राशि से द्वितीय भाव में होते हैं, धन कुटुंब और वाणी के भाव में होते हैं, 7.5 का यह तीसरा चरण होता है। लेकिन जब 7.5 खत्म होती है, तभी शनिदेव हमारे तीसरे भाव में आते हैं और तृष्णा भाव में आते हैं, दुखों का नाश करते हैं। यानी कि जो तकलीफें हमें शनिदेव ने दी, हमें कष्ट दिए, पीड़ा दी, हमारे धैर्य की परीक्षा ली, हमें जांचा परखा, और उसके बाद ही शनिदेव फल भी देते हैं। तो जब ये तीसरे भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह शुभ फल लेकर के आएंगे। अब शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, भाई बहनों का, मीडिया का, ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का। तो जब शनिदेव यहां आएंगे मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। यहीं से कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यानी आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आपके अंदर फैसला लेने की शक्ति आ जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी, और सही समय पर सही लिया गया निर्णय, फैसला हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। जो लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। या जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 2.5 सालों में, जब तक शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यानी कोई ना कोई पदोन्नति जो पिछले 7.5 वर्षों से रुकी हुई थी, कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन जो पिछले 7.5 वर्षों से आपको नहीं मिल रहा था, आपके पीछे जो लोग नौकरी पे लगे उनकी पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, वो आगे बढ़ गए, और आप जस के तस वहीं अटके खड़े रहे। आपके पीछे जो लोग व्यापार में आए, उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, लाखों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और आपकी स्थिति वो की वो थी, क्योंकि शनिदेव उस समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को, और 2.5 साल तक तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे।
बड़ी पदोन्नति, बड़ा प्रमोशन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में देखने को मिलेगा। भाइयों का साथ देखने को मिलेगा, कुटुंब और परिवार का साथ देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 7.5 वर्षों में पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी, भाइयों के बीच अलगाव बना हुआ था, पैतृक संपत्ति में विवाद बना हुआ था, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, कर्जों के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही थी, आलस्य बना हुआ था, आज का काम कल पर टाल रहे थे, तो कोई भी कार्य का शुभ प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव आपके तीसरे भाव में आएंगे, आपके लिए शुभ फल देकर के आएंगे। जो 7.5 साल की तपस्या थी, उस तपस्या का फल आपको इन 2.5 सालों में शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इन 2.5 सालों में उस तपस्या का फल आपको देंगे और यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत बढ़िया होगा। जो लोग सेल्समैन हैं, उनके लिए भी यह राशि परिवर्तन बहुत बढ़िया होगा। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जब तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, आपके लिए सुफल देंगे। अब शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है और एक महत्वपूर्ण दशम दृष्टि होती है। शनिदेव जहां विराजमान होते हैं वहां तो शुभ फल देते ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की जहां दृष्टियां जाती हैं वहां इतना सुफल नहीं होता। लेकिन यह डिपेंड करता है शनिदेव की स्थिति पर। शनिदेव किस राशि में स्थित है, किस भाव में स्थित है, उस पर डिपेंड करता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और गुरु और बृहस्पति दोनों के बीच अच्छा संबंध है, कोई बुरा संबंध नहीं है। तो यहां पर तीसरे भाव त्रिशराय भाव में विराजमान रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो इनकी दृष्टियों में भी ही अच्छाई देखने को मिलेगी। जब ये तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि करेंगे आपके पंचम भाव पर, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तीसरा भाव प्रणय संबंधों का माना जाता है, प्रेम प्यार का माना जाता है, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का माना जाता है। लॉटरी, जुगार, सट्टे, इनका भाव माना जाता है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, शुक्र की राशि पर। शुक्र और बृहस्पति में मित्रता का संबंध भी है, तो यहां पर आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए तो ये अच्छा करेंगे ही। लेकिन अगर आपके बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी ये अच्छा करेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, पैसों की दिक्कतें आ रही थी, वीजा की दिक्कतें आ रही थी। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव आपके तीसरे भाव में आएंगे और इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, निश्चित तौर पर यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। यही पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, या आपका किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है, या पहले बंधे हुए हैं तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, ये होगा। दूसरी बात, संचित कर्म, यानी कि जो कर्म आप करके आए हैं, उस कर्मों का प्रतिफल पंचम भाव से ही देखा जाता है, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। आपके कर्मों का परिणाम आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, तो यह देखने को मिलेगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य स्थान पर, और शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है बृहस्पति की राशि में। सप्तम दृष्टि से जब यह भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आसक्ति आपकी बढ़ेगी। और जब ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ती है, तभी परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। तो यहां पर जहां भी धार्मिक कार्य होंगे,
मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके इन 2.5 सालों में हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में रोजगार की प्राप्ति भी होगी। दूसरी बात, यहां पर अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, कोई न कोई बड़ी डील आपके साथ होने वाली है, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर कहा जा सकता है कि इन 2.5 सालों में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, भाग्य की उन्नति देखने को मिलेगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी। अब शनिदेव की महत्वपूर्ण दृष्टि, दशम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, यह खर्चों का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव विदेश का भाव माना जाता है। साथ ही साथ यह भाव अन्यत्व, परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को लग्नेतर संबंध हो जाता है तो दांपत्य जीवन चलता नहीं है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि होगी, शनि कर्म के कारक हैं, अच्छी स्थिति में होंगे तो यहां पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का चरित्र देखने को मिलेगा। पति पत्नी में मधुरता देखने को मिलेगी, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। आपने अपने धन का निवेश पिछले 7.5 वर्षों में प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, आपके पैसे फंस रहे थे, लगातार फंसे। जहां पैसे लगे वो पैसे आपके फंसे, और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। क्योंकि जब शनि की 7.5 चलती है, हमारी मति भ्रम हो जाती है। पता होने के बावजूद भी हम किसी का विश्वास कर लेते हैं और हमारे साथ विश्वासघात हो जाता है। ऐसा तो हुआ था मकर राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके नवम भाव पर, वो फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। जो आपने धन का निवेश किया उसका शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब तक शनिदेव 2.5 साल तक आपके तीसरे भाव में, त्रिशुरा भाव में विराजमान रहेंगे, ये अच्छा फल करेंगे तीसरे भाव के लिए। लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाएंगी वहां भी शुभ फल ये देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब शनिदेव है 2.5 साल तक, और भी अगर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर ली जाए, शनिदेव के सानिध्य में हम रहें, तो फिर क्या नहीं किया। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 2.5 साल तक मकर राशि वालों को क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, और इन 2.5 सालों में एक बार घर में आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। दूसरी, शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, वृद्धों का सम्मान करें, शनि के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित 2.5 साल तक उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के परम देव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान भी करें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।